आप दलितों को, मुसलमानों को कभी भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। हफ्ते में 2 दिन मुश्किल होता है, महीने में 2-2 दिन बैठना सकते। नहीं, हफ्ते में 2 दिन बैठना है आप। नहीं, अख्तर भाई बहुत आसान काम है आपके लिए। ना पटना हफ्ते में 2 दिन अख्तर उल ईमान साहब बैठेंगे। एक दिन बैसा ब्लॉक के ऑफिस में, दूसरे दिन अमूर ब्लॉक के ऑफिस में आप बैठेंगे इंशाल्लाह। और 6 महीने में एक मर्तबा मैं आने की कोशिश करूंगा इंशाल्लाह। कि बिहार की विधानसभा में हमारे 5 MLA जब जाएंगे तो शेर की तरह धाड़ेंगे। बल्कि हफ्ते में 2 दिन सिर्फ अख्तर उल ईमान नहीं बैठेंगे अपने विधानसभा में, तौसीफ आलम भी बैठेंगे बहादुरगंज में, सरवर आलम भी कोचा दामन में बैठेंगे, जोकीहाट में भी मुर्शिद आलम बैठेंगे। और हमारे 5 विधायक इंशाअल्लाह ताला अपनी अपनी विधानसभा में 2 दिन बैठेंगे और फोटो लेके व्हाट्सएप पे मुझे भिजाएंगे। जब हम जिम्मेदारी लिए हैं सीमांचल की, तो सिर्फ चुनाव की हद तक आकर जाना नहीं है। मैंने जो आपसे वादा किया था कि कामयाबी के बाद मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक दफ्तर बनाऊंगा, मैं वो दफ्तर बनाऊंगा इंशाअल्लाह ताला। वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। आपके स्क्रीन पर जो ये वीडियो क्लिप चल रही है, आगे हम आपको ये वीडियो क्लिप दिखाएंगे। इसमें आप देखिएगा कि जिस तरह से बिहार का विधानसभा चुनाव हुआ और उसमें असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी AIMIM 5 सीट जीत चुकी है। और जिस तरह से असदुद्दीन ओवैसी साहब ने बिहार विधानसभा चुनाव होने से पहले जो उन्होंने वादा किया था आवाम से, असदुद्दीन ओवैसी साहब ने साफ तरीके से कहा है कि अख्तर उल ईमान साहब अब 2 दिन अमोर ब्लॉक में और 2 दिन वैसा ब्लॉक में वो बैठेंगे और लोगों की जो परेशानियां होंगी अख्तर उल ईमान साहब सुनेंगे और उसका समाधान भी वो करेंगे। वहीं अख्तर उल ईमान साहब ही नहीं बल्कि जितने भी MIM पार्टी के कैंडिडेट विधानसभा चुनाव जीते हैं वो भी अपने अपने ब्लॉक में बैठेंगे और लोगों की जो परेशानियां हैं, जब लोग अपनी परेशानियां सुनाने आएंगे तो उनको वो सुनेंगे और उनका वो समाधान भी करेंगे। MIM की तरफ से ये कहा गया है। और क्या कहा है असदुद्दीन ओवैसी साहब ने खास तौर से सीमांचल के लिए, आइए हम आपको ये वीडियो क्लिप दिखाते हैं। हम सुरजापुरी भी हैं, हम कुलैया भी हैं, हम शेरशाहबादी भी हैं, हम अंसारी भी हैं, हम शेख भी हैं, हम सब कुछ हैं। मगर एक बात हमेशा हमको याद रखना है कि हम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हैं। ये हमारी सबसे बड़ी पहचान है। अल्लाह हमारे इस इत्तेहाद को मजबूत रखे। और इंशाअल्लाह ताला मैंने जो आपसे वादा किया था कि कामयाबी के बाद अमूर विधानसभा में, अमूर ब्लॉक और बैसा ब्लॉक में मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक दफ्तर बनाऊंगा, मैं वो दफ्तर बनाऊंगा इंशाअल्लाह ताला। और 6 महीने के अंदर हमारी कोशिश होगी कि उसके काम को शुरू किया जाए कि अख्तर उल ईमान साहब हफ्ते में कम से कम 2 दिन अमूर ब्लॉक के ऑफिस में और 2 दिन बैसा ब्लॉक के ऑफिस में बैठकर अवाम से मुलाकात करेंगे, उनकी तकलीफ को सुनेंगे। दूसरी बात यह है कि रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार, इसका खात्मा अमूर की विधानसभा हो, बैसा की विधानसभा हो या कोचा दामन हो या बहादुरगंज हो या जोकीहाट हो, इसका खात्मा करना ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली की जिम्मेदारी होगी। हफ्ते में 2 दिन मुश्किल होता है, महीने में 2-2 दिन बैठना सकते। नहीं, हफ्ते में 2 दिन बैठना है आप। नहीं, हफ्ते में 2 दिन अख्तर उल ईमान साहब बैठेंगे। एक दिन बैसा ब्लॉक के ऑफिस में, दूसरे दिन अमूर ब्लॉक के ऑफिस में आप बैठेंगे इंशाअल्लाह। और 6 महीने में एक मर्तबा मैं आने की कोशिश करूंगा इंशाअल्लाह। ये हफ्ते में 1 दिन अमूर ब्लॉक, हफ्ते में 1 दिन बैसा ब्लॉक। अख्तर भाई बहुत आसान काम है आपके लिए। ना पटना ये जान चुका है कि सीमांचल की जनता अब एक फैसला कर चुकी है कि अब हम सिर्फ पतंग छाप को अपनाए चुके हैं और पतंग छाप के लिए काम करेंगे। पटना को पैगाम जाएगा तो सीमांचल से जाएगा। और पटना में जो सरकार बनी है हम उनको मुबारकबाद देते हैं और हम उनसे ये कहना चाहेंगे कि हम आपको पूरा ताउन देने के लिए तैयार है, बशर्ते कि आप सीमांचल की जनता से इंसाफ करें। मैं उम्मीद करता हूं कि अख्तर भाई इंशाअल्लाह ताला ये रोड के काम को मुकम्मल करवाएंगे और बहुत से जगह पर जो पुल का काम है इंशाअल्लाह वो पुल का काम भी होगा। बल्कि हफ्ते में 2 दिन
सिर्फ अख्तरुल ईमान नहीं बैठेंगे अपने विधानसभा में, तौसीफ आलम भी बैठेंगे बहादुरगंज में, सरवर आलम भी कोचा दामन में बैठेंगे, जो कि हाट में भी मुर्शिद आलम बैठेंगे और हमारे पांचों विधायक इंशाअल्लाह ताला अपनी अपनी विधानसभा में 2 दिन बैठेंगे और फोटो लेके व्हाट्सएप पे मुझे भिजाएंगे। जब हम जिम्मेदारी लिए हैं सीमांचल की, तो सिर्फ चुनाव की हद तक आकर जाना नहीं है, बल्कि इंशाअल्लाह ताला हमारी पूरी कोशिश होगी कि सरजमीन पर बसने वाले, चाहे मुसलमान हो, हमारे गैर मुस्लिम भाई हों, दलित हों, उनके चेहरों पर एक राहत आए, उनके चेहरों पर मुस्कुराहट आए, उनके बच्चों के लिए अच्छा मुस्तकबिल हो सके, हमारी माँ और बहनों की सेहत अच्छी रह सके। इंशाअल्लाह ताला आप दुआ करिए कि हम इस नेक मकसद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमको कामयाब और कामरान करे। इंशाअल्लाह ताला मुझे यकीन है कि बिहार की विधानसभा में हमारे पांचों एमएलए जब जाएंगे तो शेर की तरह धाड़ेंगे और हुकूमत से सवाल पूछेंगे, मेरी विधानसभा में यह काम क्यों नहीं हो रहा है। और मुझे यकीन है कि ये तमाम 5 के 5 विधायक काबिल हैं और इंशाअल्लाह वो नेक नियति से मेहनत करेंगे तो यकीनन इंशाअल्लाह ताला उस विधानसभा में जो जनता को तकालीफ का सामना करना पड़ता है, वो उस तकालीफ को दूर किया जा सकता है। तो देखा आपने ये वीडियो, असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी AIMIM अब जो आवाम से वादा की थी, अब उसे निभाने के लिए जमीनी स्तर पर उतर चुकी है और उम्मीद है कि जो भी काम अधूरा है उसको MIM पार्टी पूरा करेगी। तो आप तमाम लोगों का इन मुद्दों पर क्या कहना है, आप हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा।